इतना गंदा है, क्या कुछ भी हो सकता है। हाँ सच बात है, ये लड़की सेफ नहीं है यहाँ पे। 10 साल की लड़की को रैप कर लिया जाएगा प्रिंसिपल ने। अगर हम कोई भी कहीं पे भी खड़े होंगे ना तो ये यही कहेंगे कि सुल्तानपुरी नहीं जाना। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन इस शहर के दिल में एक ऐसा इलाका है जहां रातें डर में बीतती हैं। जहां हर मोड़ पर किसी बेटी की चीख, किसी मां का डर छिपा है। ये है सुल्तानपुरी। वो इलाका जहां सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के मामले। मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे हमारे देश के भविष्य, वो खिलखिलाते चेहरे जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं खेलते हुए। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि यही भविष्य खतरे में है तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? बिल्कुल ऐसी ही एक जगह दिखाने के लिए मैं आज आपको लेकर आई हूँ, सुल्तानपुरी। दिल्ली का वो इलाका जो सेक्सुअल असॉल्ट में नंबर 1 पर है। सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न, लूटपाट, चोरी चकारी, डकैती, नशेबाजी, सब कुछ यहाँ पर होती है। लेकिन इन गलियों में जो खामोशी छिपी है उसी का काला सच आज हम पता करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में, और जानेंगे कि आखिर ये जगह ऐसी क्यों है, कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाएं सेफ नहीं हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट में। रैप कर जा रहे हैं स्कूल में ही, ये शनि बाजार वाले में जाके, इस वाले स्कूल में जाके, जहाँ से निकलना ही गुनाह हो जाता है जवान बेटियों को। इसी के हमारे लड़कियों को जाने बंद करती है। हम अपने बच्चों को कैसे भी, अगर हमारी बेटी पढ़ना चाहे तो हम, जब माहौल ही सही नहीं है तो हम किस तरीके से भेजें? अब क्योंकि बेटी पढ़े ना पढ़े लेकिन इज्जत तो सबको प्यारी है अपनी। आपकी कोई बेटी है? हाँ जी मेरी बेटी। तो फिर कैसे देखती है जब रात को 8 बज जाते हैं तो मन में धक धक होती है कि भाई बेटी घर नहीं है? तो देखो स्कूल तो था लेकिन इसे स्कूल बंद कर दिया, लेकिन अब तो कहीं नहीं जाना होता, लेकिन घर में ही है। 10 साल की लड़की को रैप कर लिया जाएगा प्रिंसिपल ने, जाकर जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है जाकर, ये शनि बाजार में जाकर 10 साल की लड़की के संग गिरफ्तार कर दिया जाएगा। दुनिया की पुलिस, दुनिया की मारधार चल गई यहाँ पे, उसी डर से जाकर। देखिए हम लोग के तो कोई सुनता नहीं है, डिप्टी करके आऊँ कोई चपेट के छीन लेता है, यही दिक्कत है हम लोग का। मजदूर के कोई सुनवाई नहीं। मतलब रोज जब आते हैं तो यहाँ पर लूटपाट होना बिल्कुल आम है। कोई नहीं सुनता है, इसका प्रशासन नहीं है रोकने का लिए। क्यों पुलिस नहीं है यहाँ पे? यहाँ पुलिस तो खुद डरते हैं ये लोग से। किससे डरते हैं? यही चकोरे से, और किससे डरेंगे? ले जाएंगे तो छोड़ देंगे भी। हाँ तो यहीं आसपास में रहते होंगे आप? नहीं, हम इधर रहते हैं। तो यहाँ पर जब रात बेरात कोई आता है या कोई हादसा होता है तो कभी ऐसे सोचा नहीं है इसकी जाके FIR करवा दें? कहाँ सोचते हैं जो है से, कोई कहाँ सुनवाई, अगर जाओ तो जो है से कोई सुनते नहीं। कभी किसी महिला की चेन छीनी जाती है, कभी किसी बच्चे का मोबाइल, कभी रात को घर लौटती लड़की के पीछे चल देता है एक अजनबी साया। कोई रिक्शे वाला नहीं आता यहाँ पे, न कोई टेम्पो वाला आता। यहाँ का नाम सुनते कन जाके बहुत ही आदमी जो जानता ना इसके यहाँ आने के लिए, तो वो ही घुसता जाके वहीं कभी उतार देते बाहर। तो रोड तो यहाँ पर बहुत दूर है, तो फिर कैसे आते अंदर? पैदल ही आना पड़ता जाएगा। यहाँ बीच में लूट मार हो जाती है, चक्कूबाजी कर देते, जान से ही खेल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ हादसा ही हो जाता है जाकर, बहुत ही ज्यादा गंदा वहाँ चल रहा है ये तो रिवाज। देखो मैम यहाँ तो मैं नई आई हूँ, इतना तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ सुना है कि चक्कूबाजी होती है, इतना मुझे नहीं पता। रात होती है जब ये जो गलियां हैं इसी तरीके से चलती है। ऑटो वाले जरूर यहाँ पे मना करते, ये सुल्तानपुरी इलाके से ही मना करते, हम उस जगह नहीं जाते। नहीं, अगर जाना हो तो हमें वहीं रात काटना पड़ता है, या फिर हमें किसी को बुलाना पड़ता है, और अकेले आने का वो नहीं है यहाँ पे, तरफ नहीं। यही तो मैं बोल रही हूँ कि ये जगह सबसे ज्यादा फेमस है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा छेड़खानी होती है, और मैं देख कर आई हूँ कि रोड से लेकर यहाँ तक कोई भी जो गली है वो इतनी बड़ी नहीं कि उसमें सारे वाहन आ जाए। लेकिन वाहन नहीं, यहाँ पर तो अगर हम कोई भी कहीं पे भी खड़े होंगे ना तो ये यही कहेंगे कि सुल्तानपुरी नहीं जाना हमें, इस जगह से ही कह देते हैं। तो फिर कैसे गुजर बसर होता है यहाँ से? तो समझ लो कि अगर कोई जान पहचान के मिल गया तो बस चल गया, और नहीं तो फिर दंगा फसाद भी बहुत होता है यहाँ पे इस गली में। यहाँ से लेकर वहाँ तक दंगा फसाद बहुत ही ज्यादा गंदा, मारधार भी हो जाती है यहाँ पे।
मोबाइल भी छिन जाते, पैसे भी छिन जाते हैं और लेडीजों की चैन कान भी खींच के जाएगा, कान भी कट जाता, दिन दहाड़े खेल हो जाता है यहाँ पे। असुरक्षित जगह इसकी वजह से है क्योंकि अब इसके पहले कंछावला वाला केस हुआ, वो भी लड़की के ऊपर हुआ और इस मतलब में इस यहाँ पर इस तरीके से है कि लड़की रात भी या दिन में भी अकेले कहीं जा नहीं सकती है और यहाँ पर छेड़खानी भी कुछ ज़्यादा होती है। हाँ होती है। तो यहाँ आपकी खुद के बच्चे हैं? हाँ है, बेटी है? एक लड़की है। जब लड़की है, लड़की की माँ है, तो मन में कितने सारे ख्याल आते हाँ, होंगे कि वो तो बेटी है है। मेरी बेटी कल को बड़ी होगी। नहीं तो हमने तो जब कंछावला वाला केस जब हुआ था ना, तब भी हम लोगों ने यही बात कहे थे कि मतलब में अगर कल उठ के कोई बात होती है तो हमारी भी लड़की है, हमको भी डर है इसकी वजह से। और हम लोग तो इसके तो किराएदार है, इसको तो कोई है नहीं, आज हम यहाँ है कल वहाँ है, मगर ये एरिया सेफ नहीं है। बाकी तो और हम आगे बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ से घर बदलने का मन कर जाता होगा कि अभी तो हाँ ये तो है बदलने के लिए। क्या अगर अच्छी जगह है, क्योंकि हस्बैंड हम लोग के बाहर थोड़ी देर बाहर रहते हैं, रात आते हैं, देर में आते हैं मतलब हम काम से, तो हमको थोड़ा वो रहता है क्या पता नहीं कोई कब का आ जाए कब ना आ जाए, इसकी वजह से। बाकी तो और वैसे तो अब हमको तो इसके बारे में तो थोड़ी और जानकारी है नहीं, मगर वो निकलते भी नहीं हम लोग। सुल्तानपुरी का अपराध सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं है, ये समाज की बेबसी की भी कहानी है, जहां बेरोजगारी, नशा और गरीबी साथ रहते हैं, वहां अपराध के बीज खुद ब खुद पनपते हैं। आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पढ़ती नहीं हो। सुल्तानपुरी पता है आपको हाई क्राइम जोन में नंबर 1 पर आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। उसको लेकर कुछ कहोगी नहीं, लड़कियों को लेकर? कोई बोलता ही नहीं है, आवाज ही नहीं उठाता, मतलब बंद ही कर देते कि कोई कहीं मत जाओ, कोई कुछ मत करो। मतलब हमारे यहाँ ऐसा है कि मतलब कि कोई लड़की ना जॉब करने जा सकती है ना कुछ कर सकती है, बस अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा नहीं करा जा सकता। हमारी कास्ट में ऐसी हमारी इतना मतलब कि डर है ना, बिल्कुल भी नहीं जाती यहाँ की लड़की। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम आगे पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ी हो, कुछ अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनो? लेकिन वो तो तब होगा ना जब तुम इन गलियों से निकलोगी। रात को 8 बजे बाद अगर जिंदगी बंद हो रही है पूरी, तो फिर कैसे जियोगी? तब वो करने ही नहीं देते, फैमिली खुद सपोर्ट ही नहीं करती। ऊपर से फैमिली इसलिए नहीं सपोर्ट करती क्योंकि यही है, यहाँ का माहौल ही ठीक ऐसा हुआ है आपके साथ कि जब आप रात पे रात यहाँ से आ रही हो तो डर लगा हो घर जाने में? नहीं, ठीक है। वैसे डर तो लगता है क्योंकि रात में तो बहुत ही कम आना जाना होता है। 7 बजे 6 बजे अपने घर हो लेते हैं बस। हाँ, घर हो लेते हैं, फिर यही है, इतना न जाने देते हैं बाहर वाले। ऊपर से माहौल ठीक नहीं है तो फिर इसलिए कोई कहीं आना ना निकलना ही नहीं देते कहीं पर भी। आप कितने साल की हो? 18 साल की हो। पढ़ाई करती हो? जी मैं 12th ओपन से। ओपन से कर रही हो? क्यों, रेगुलर से क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि पेरेंट्स स्कूल मतलब मॉल की वजह से जाने नहीं देते हैं। यहाँ पर दहशत है थोड़ा इसलिए? हाँ, मतलब यही मॉल की वजह से। अकेली जाती हो कभी मोहल्ले या बाहर बाजार में? अकेली नहीं जाती मैं, कहीं नहीं, अकेली नहीं, पेरेंट्स के साथ ही बस। कि अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम है तो हमारी बहन बेटियाँ सेफ़ है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बाहर की साइड भी जाते हैं, जैसे हम गली के बाहर जाते हैं, यहाँ पे रोड की साइड जाते हैं तो हमारी बहन बेटी सेफ़ नहीं है। यहाँ वो लड़कियों को देख के गाली गलौज गलत कमेंट पास करते हैं और अभी बीच में 2 से 4 बार यहाँ पे छेड़छाड़ हुई है लड़कियों के साथ। यहाँ पे नीचे रोड की साइड जो यहाँ पे लड़के हैं नीचे की साइड के, वो थोड़ा नशा वगैरह करते हैं, स्मैक वगैरह का नशा करते हैं, तो उस चक्कर में कोई बोल नहीं सकते क्योंकि बीच में भी किसी ने 1-2 आदमी ने बोला था तो उनके ब्लेड वगैरह मार दिए थे। तो हाँ जी, तो इस डर के चक्कर में हम भी बोल नहीं पाते हैं, हम भी अपने घर में रहते हैं। हमारी बहन बेटियाँ या हमारी बहन है या जैसे कभी बाहर निकलती हैं तो 2-4 लड़के वो गलत कमेंट पास करते हैं। बहुत सारे किस्से जो है वो यहाँ इन गलियों में दफन है और उन्हीं की सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो आपकी दुकान यहाँ पर कितने सालों से है? करीब नहीं तो 8 साल हो गए मैडम। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो ये गलियां मैं देख रही हूँ, यहाँ पर जब अंदर आ रही हूँ ना तो इतनी सकड़ी गलियां, गाड़ियां तो ज्यादा आती नहीं है। कुछ लोगों से बात करी तो कह रहे हैं कि रिक्शा भी अंदर आने को तैयार नहीं होता क्योंकि सुल्तानपुरी का नाम सुन लेता है। आपसे अगर मैं जानूं तो आप क्या कहेंगे इलाके के बारे में, कैसा है, कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल तो मैडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम बहुत है। यहाँ पे ये देख लीजिए, सट्टे वाले, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, सब कुछ मिलता है इस एरिया में।
और जो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर जो नंबर 1 पर ये आता है कि यहाँ पर छेड़खानी रेप के केसेस सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अभी यहाँ पे चलते रहते हैं ये तो मामला। यहाँ पे क्या है, स्मैक वगैरह पीने वाले बहुत ज़्यादा हैं, नशेड़ी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। हमारा जो प्रशासन है गवर्नमेंट का, जो पुलिस प्रशासन है, ये कुछ नहीं करता इस एरिया में। सब हफ्ता वसूली का, महीना वसूली का सिस्टम है यहाँ पे ज़्यादातर। कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ समय पहले भी ऐसे कुछ हादसे हुए। यहाँ पे हादसे ये होते रहे। अब देखो अंधेरा हो रहा है, और यहाँ पे क्या करते हैं, लड़कियाँ वगैरह ड्यूटी से आती हैं, मोबाइल कान पे लगा हुआ है, चीना भग गए। अच्छा। हाँ जी, पता नहीं लगता कहाँ किधर गायब हो जाता है। पर हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण होती है, और यहाँ वो उम्मीद है वो लोग जो बदलाव की कोशिश में जुटे हैं। मैम देखिए, सुल्तानपुर के अंदर क्राइम होते हैं, नो डाउट, और क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें भी कोई हम दो राय नहीं है। लेकिन बदलने की ज़्यादा बात है, हम बात करते हैं तो कुछ तो पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि पेरेंट्स इसके लिए अपने बच्चों को समझाएं। और दूसरा, पुलिस का भी थोड़ा होना चाहिए। पुलिस एक्शन कभी नहीं लेती है तो उनको भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो संस्थाएं हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास कोई आता है तो लड़कियां कई बार डरी होती है कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, तो हमने कहते हैं ठीक है, आपके पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा, हम लोग आपकी गार्जियन बन के खड़े होंगे। और कई केसों हमने किया भी है, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं चलने दिया, हमने गार्जियन बन के उनकी हेल्प की है, केसेस रजिस्टर कराए हैं, उनको न्याय दिलवाया है। कितनों को बिन विवाही माओ को हमने उनकी शादियां भी करवाई हैं, रेप किया, लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई तो हमने उनको हक दिलवाया उनका। सुल्तानपुर का एक केस था कि लड़के ने शादी के लिए पैसे, लड़की से पैसे भी ले लिए, शादी करेंगे, और शादी नहीं कर रहा था वो। लड़की हमारे पास आए, हम उसके घर गए, उसके माँ को समझाया कि भाई आप या तो शादी करो, नहीं तो हम आगे केस रजिस्टर करवाएंगे। वो कहे जो करना है कर लो, हमसे लड़ने को तैयार हो गए। हमने केस रजिस्टर कराया, बाद में उनकी जेल से उसे पेरोल कराई हम लोगों ने, फिर शादी कराई। आज उसके 2-3 बच्चे भी हैं और दुआएं देते हैं वो हमें। आपको क्या लगता है जितने केसेस होते हैं उतने रजिस्टर होते हैं? नहीं होते। क्यों ये चुप्पी क्यों साध रखी है सबने? देखो, कुछ तो लड़कियां पीछे हट जाती हैं कि हमारे पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ पेरेंट्स मना कर देते हैं, हमारी लड़की की शादी करनी है, समाज में क्या कहेगा। तो ये एक डर लगा हुआ है, आज तक बना हुआ है। हमारा जैसे पुरुष प्रधान देश है, पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, या समाज क्या कहेगा, हमारी लड़की बिरादरी में बदनामी हो जाएगी। इस कुछ पुलिस भी आनाकानी करती है। फिर सावधान रहिए, क्योंकि दरिंदे हमेशा घात लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर समाज जाग गया तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। सही बात बताऊं, मैं तो सारा दिन काम पे जाती हूँ। अब भाई मुझे पता नहीं है इतना, इस टाइम आई हूँ मैं, बस अपने भैया किवाड़ बंद करके बैठ जाते हैं। जब पूरे दिन बाहर रहती हैं तो मन में ऐसे विचार नहीं आते? लगता है ऐसा लगता है जैसे अकेली गई है तो भाई थोड़ी देर देख क्या हो। जब न्यूज़पेपर पढ़ती हैं और सुल्तानपुरी के केसेस आते हैं तो कैसा लगता है? भाई अच्छा नहीं लगता। किसी की बहन बेटी के साथ होए तो नहीं लगता है, तो अपनी बच्ची है ना, चाहे किसी की भी है तो अपनी बच्ची। मैम यहाँ पे कुछ ज़्यादा गंदगी है, हम रह रहे हैं, हमें पता है यहाँ का जो माहौल है वो रहने लायक नहीं है। यहाँ पे लड़की सेफ नहीं है, कुछ नहीं है। लड़की क्या है, यहाँ पे चोर उचक्का वो कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे कोई लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, पुलिस वालों को बुलाओ, वो पैसे खा के अपना काम कर लेते हैं। टाइम पे वो कभी नहीं आते। लेडी से पिटती रहती है, आदमियों से, सबसे पिटती रहती है, लेकिन पुलिस वाले क्या है, पैसे खा के बैठे रहते हैं। सब खेल खत्म हो जाता है जब लास्ट में आते हैं वो। यहाँ पर लूटपाट भी उतनी है, मैंने सुना नशा पत्ता ज्यादा होता है। सब कुछ है। तो क्या कहेंगे, नशा पत्ता इसका एक बहुत मुख्य कारण भी हो सकता है? हो सकता है, सबके घर बिगड़ रहे हैं इसमें। हमारा आदमी भी है, भाई भी है, बाप भी, सब कुछ है। दारू शराब हर नशा है यहाँ पे। यहाँ का जो माहौल है उस वजह से घर वाले नहीं जाने देते ना। पढ़ाई लिखाई, यहाँ के बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे, सब मिडिल क्लास ही है। पर जो लड़की पढ़ना चाहती हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से माँ बाप जाने नहीं देते। भाई स्कूल के यहाँ पे गंदगी है, गली के बाहर निकल के गंदगी है, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। औरत भी सेफ नहीं है, लड़कियों की तो बात छोड़ो, कोई सेफ नहीं है यहाँ। हमारा समाज आज भी सवाल पूछता है, इतनी लेट बाहर क्यों गई थी? क्या कपड़े पहने थे? जरूरी था बाहर जाना? घर में नहीं रह सकती थी? ये सवाल सिर्फ महिलाओं से पूछे जाते हैं और इन गलियों में यही सवाल सुनकर आई हूँ मैं। कोई अपनी बेटी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि भाई माहौल ख़राब है। बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, लेकिन माहौल ख़राब है।
और अगर पेपर देने हैं या पढ़ाई करनी है 8वीं से आगे तो अपने किसी नाना के या दादा के दूसरी जगह पर रह कर करती हैं। ऐसा क्यों है? क्यों दिल्ली के सुल्तानपुरी के अंदर रहकर ही जो बच्चियां हैं वो अपने पंख नहीं फैला सकती? क्यों इन गलियों से बाहर नहीं जा सकती? मेरी रिपोर्ट में आपने देखा होगा एक भी बच्ची के मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं मैं बाहर जाती हूँ, मैं ये पढ़ाई करती हूँ या मैं नौकरी करती हूँ। नहीं। और इसी असलियत को, इसी काले सच को दिखाने के लिए मैं इन गलियों में आई थी, जहाँ पर मैंने सुना, देखा और महसूस किया उन आवाज़ों को जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं लेकिन शायद किसी डर के मारे कह नहीं पाती हैं। और ऐसी और जगहों के लिए जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी दिल्ली क्राइम जोन की सीरीज़ में, प्लीज़ बने रहिए कड़क के साथ और सोचिए कि क्या ये सही है।